और मुझे आज भावुकता के साथ आपके सामने में कहना होता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उस व्यवस्थाओं को, उस तंत्र को देखते हुए लगा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणव प्रकाश, आज गणेश जी को बहुत बधाई दूंगा। जिन्होंने जो एक लंबी लड़ाई अकेले लड़ी और धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता गया और आज इन्होंने लाखों जो वार्ड सदस्य हैं उनके लिए एक अप्रतिम सफलता प्राप्त की है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को सौगात है वो दे रहे हैं और जो भी डिमांड कर रहे हैं उसको भी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वार्ड पार्षद हैं वो काफी लंबे समय से आंदोलन है वो कर रहे थे। 2017 से ही 16 से ही वो सड़कों पर थे और मांग अपने कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन लोगों की भी मांग है वो पूरा कर दी है और ऐसे में वार्ड पार्षद हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। तो वहीं वार्ड पार्षद के जो संरक्षक हैं प्रणव प्रकाश, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं और कई डिमांड भी कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। देखिए, सबसे बड़ी आज वार्ड सदस्यों के लिए उपलब्धि की बात यह है कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार में 1,14,668 वार्ड मेंबर लगातार जब से पंचायत चुनाव परिणाम आया, 2021 में चुनाव परिणाम आया और 4 वर्षों से मेरे नेतृत्व में पंचायत वार्ड सदस्य संघ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और यह संघर्ष उस प्रकार से हो रहा था जो पूरे के पूरे बिहार की जनजीवन व्यवस्था जो गांव की सरकार पर टिकी रहती है, गांव में सड़क, नाली निर्माण, नल जल योजना का निर्माण, ये तमाम कार्य बिहार सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों से छीन लिया गया था और यह कह के छीन लिया गया था कि ये आपके हाथ का काम नहीं है, ये आप नहीं कर पाइए। जबकि हमने सरकार को यह विश्वास दिलाया था कि आप किसी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, हम खरा सोना है, हम एक दिन न एक दिन आपके सामने में सच साबित होके रहेंगे। हम एक मामूली सा वार्ड मेंबर, न मेरे पास में कोई संसाधन का व्यवस्था था, न मीडिया के सामने में कुछ बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं था। मैं गांव से, दरभंगा जिला के हायाघाट ब्लॉक से बसा मिर्जापुर पंचायत के एक मामूली सा वार्ड मेंबर वार्ड संख्या 7 से निर्वाचित हुआ और 2016 से लेकर 2025 तक लगातार वार्ड मेंबर रहते हुए मैंने एक संकल्प लिया कि अगर बिहार सरकार को किसी पदाधिकारी ने यह स्पष्ट कहा है कि वार्ड सदस्य नाम की व्यवस्थाओं से विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि पहले गांव का विकास तब देश का विकास। लेकिन सरकार के सामने में कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो वार्ड सदस्य का नाम लेना भी उचित नहीं समझते। हमने हर एक आंदोलन करने का सामने में कोशिश किया। 11 दिन भूख हड़ताल कर 28 बार विधानसभा का घेराव किए, लगभग में 150 आंदोलन पटना की ऐतिहासिक धरती पर किया माननीय मुख्यमंत्री के सामने में। पीड़ादायी तब व्यवस्थाएं रही जब हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने में अपने शरीर को अग्नि के हवाले करने के लिए सड़क पर आ गया। लेकिन तब भी पदाधिकारियों के वार्ड सदस्यों के प्रति आह नहीं व्यक्त हुआ। और मुझे आज भावुकता के साथ आपके सामने में कहना होता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उस व्यवस्थाओं को, उस तंत्र को देखते हुए लगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बिहार में जो वार्ड सदस्य अकेले दम पर 24 MLC चुनते हैं, 72% अकेले हम वार्ड सदस्य वोट गिराते हैं, तब 24 MLCों के लाल बत्ती जलता है। लेकिन आज तक मेरे बारे में नहीं सोचा। हम लोगों ने प्रत्येक व्यवस्थाओं से, सर के माध्यम से, लगातार इस आंदोलन के माध्यम से हमने कहीं से भी लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को उल्लंघन करने की कोशिश नहीं किया। हमने सरकार को कहीं से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं किया। हमने मर्यादा में रहकर, कानून व्यवस्था में रहकर, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब की, भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हाथ देके शपथ लिए थे। 1,14,000 वार्ड मेंबर, उसकी 7 सदस्यीय कमेटी थी। 9 लाख जनसंख्या वाले व्यक्ति 4 सालों से सड़क पर तरफ तरफ कर अपने अधिकार की भीख मांग रहा था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वास्तविकता में वार्ड सदस्यों का आंदोलन जायज है, वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया जाए। और हमारे हाथ में जो लेटर है वो हम वार्ड सदस्यों के लिए खुशखबरी की विषय है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वार्ड सदस्यों को
पुनः वो अधिकार जो 2017 में मिला था, जिस अधिकार को 2021 से वंचित करके रखा था, अब वो नली गली का निर्माण फिर से कर पाएंगे। अपने अपने वार्ड में नली गली और नाला निर्माण कर पाएंगे। साथियों, मेरे वार्ड सदस्य इस जीत को भुना जाएंगे, लेकिन वार्ड सदस्यों को अब याद रहनी चाहिए कि सर के पास में जब जब हम ये लेकर आते थे कि सर ये आंदोलन कैसे होगा, सर मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो सर एक ही बात कहते थे कि हर डगर पर मुश्किल आपके लिए जरूर पैदा होगा, लेकिन जब जीत होगा तो गर्व होगा अपने आप को कि हम तो अकेले चले थे, 1,14,000 परिवारों के लिए कुछ बड़ा करने के लिए आए थे और हमने आज वो बड़ा कर दिया। और मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि सर ने जो मार्गदर्शन दिया, हमारे मार्गदर्शक मंडल में सर का स्थान है और सर चिकित्सा व्यवस्थाओं से मजबूत स्तंभ रहते हुए किसानों के लिए इतनी दिन लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हमने इनके सामने में बताया कि ये दर्द उस व्यक्ति का है जो चचरी पुल का नसीब अभी तक चचरी पुल पर नहीं, आजादी से लेकर अभी तक चल रहा है, जहां अभी तक गलियों में सड़क नहीं बना है, गलियों में पानी नहीं पहुंचा है, चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो, अभी तक आजादी से लेकर अभी तक उस गांव में न नाला का निर्माण हुआ, न नलियों का निर्माण हुआ और न पानी पहुंचा था। हम लोगों ने 2016 में जब पंचायत चुनाव जीते थे तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने में स्पष्ट कहे थे कि वार्ड सदस्यों का पद सिर्फ एमएलसी बनाने के लिए होगा क्या, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पता चल गया कि अगर 1,14,000 वार्ड मेंबर अगर चाह लेगा तो हमारी 24 एमएलसी की कैबिनेट में से आउट कर देगा, क्योंकि 72% अकेले वार्ड मेंबर वोट दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन स्वीकार किए कि वार्ड सदस्यों को अधिकार देंगे तो गांव का विकास होगा। आज नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि वार्ड मेंबर ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो पूरे के पूरे भारत में सबसे पहला राज्य हुआ बिहार जिसमें नल जल योजना का 100% काम धरातल पर करके दिखाया। और मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है, मैं पंचायत वार्ड सदस्य का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूं। वर्तमान में दरभंगा जिला के हायाघाट ब्लॉक के बसा मिर्जापुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 से वार्ड सदस्य हूं। मैं पुनः बिहार के वार्ड सदस्यों से कहूंगा कि जिन 5 मांगों पर हमारा मोहर लगा है, जिसमें पहला मांग था हम लोगों का कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 बहाल किया जाए, जिसे सरकार ने स्वीकार किया। वार्ड सदस्यों के नॉर्मल डेथ पर 5 लाख रुपए देने का अनिवार्य रूप से लेटर कहे थे सरकार को जारी करने के लिए, वह मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उसका लेटर भी वार्ड सदस्यों को मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने कहा था कि सरकार को कि इसकी समीक्षा करते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों में वार्ड सदस्यों को भी सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाया जाए। उसके लिए भी स्वीकार किया गया है कि जिन वार्ड सदस्यों को सुरक्षा हथियार का लाइसेंस चाहिए उन्हें मिलेगा। दूसरा, हम लोगों ने कहा था कि मैं गरीब परिवार से दलित महादलित अति पिछड़ा वार्ड मेंबर जीत के आता हूं, हमारे पास में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार ने स्वीकार किया कि अब इनको इलाज कराने के लिए भी पैसा मुहैया कराया जाएगा। हम लोगों ने लगातार कहा था कि ये 500 रुपया वेतन रहने से क्या होगा, तो कुछ हमारी उसमें वृद्धि किया गया है, 500 से लेकर उसको 1200 कर दिया गया। ये उचित नहीं है, हम इससे दुखी हैं कि सरकार को उचित व्यवस्था हर जनप्रतिनिधियों की तरह हम लोगों को भी पेंशन बेस दर में जारी किया जाए, उसमें रोका जाए, उसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हम लोग की एक प्रमुख मांग है कि बहुत पदाधिकारी हमारे वार्ड में पहुंचते हैं, उनको बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिलता है, उनको ठहराने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो वहां भी फर्नीचर की व्यवस्थाएं, कुर्सी टेबल और अलमारी की व्यवस्थाएं हो ताकि वार्ड सभा चले। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि झंडा हर वार्ड सभा पर फहराया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हुआ कि झंडा आंदोलन वार्ड सदस्य करेंगे और वो विधिवत रूप से होगा। लेकिन बहुत से पदाधिकारी इसको टाल मटोल कर रहे हैं। वहां के लिए जो 1000 रुपया निर्धारित किया गया आज तक नहीं मिल रहा है। हमने आज भी कहा है पदाधिकारियों को, इसका जो दोषी होगा वो तिरंगा घोटाला में बख्शा नहीं जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वार्ड सभा को चौथा स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में
लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा के बाद वार्ड सभा को जो ये अधिकार मिला है, ये कंटिन्यू अधिकार चले। आप लोगों के मीडिया के माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के बदौलत वार्ड सदस्यों की जीत हुई। प्रणव प्रकाश, आज गणेश जी को बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने जो एक लंबी लड़ाई अकेले लड़ी और धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता गया और आज इन्होंने लाखों जो वार्ड सदस्य हैं उनके लिए एक अप्रतिम सफलता प्राप्त की है। और आप समझते हैं कि गांधी जी का जो ग्रामीण स्वराज का जो अवधारणा थी, उसके सबसे निचले सतह पे वार्ड सदस्य होते हैं, तो उन्हें ही ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्या योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित होंगी और कैसे होंगी, और वही अगर उसको क्रियान्वित करें तो यह बेहतर होगा। तो आज एक बेहतर निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। मैं गणेश जी को और संपूर्ण वार्ड सदस्यों को बधाई देता हूं। शुभकामनाएं हमारी उनके साथ है। आगे भी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हों। धन्यवाद।